हेलो हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज जो ये पार्ट है आपका, ये CHSL में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहली शिफ्ट के, उसको हम देखेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आने वाली शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस पार्ट को देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला पार्ट आपसे चूक जाए। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई। ठीक है, पहली शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। तो ये 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी। दोस्तों ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई, 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई, 8 अप्रैल 2015 को। इन सबको जरूर याद रखें क्योंकि जब वो पूछा गया है तो उसी के सर्कल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक शिफ्ट में जो पूछा गया है वो अगली शिफ्ट में या अगले दिन भी उसी सर्कल के ही होंगे। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं होंगे। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसकी अनाउंसमेंट 15 अगस्त 2014 को हुई थी, लेकिन स्टार्ट 28 अगस्त 2014 को हुई थी। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, नए क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, अजीब प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें 2 डेट हैं, तो इसमें मिस्टेक हो सकती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी। ये प्रश्न आया तो 43 थी 2019 में भारत की, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग 43 थी। 2018 में ये 44 थी, 2017 में ये 45 थी। ठीक है, इंडिया जो है लगातार 43 रैंक ला रहा है। ठीक है, और ये IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जो है इसको कंपाइल किया जाता है। ठीक है, और वर्ष 2019 में भारत की HDI रैंकिंग, HDI भी पूछ सकता है। ठीक है, शायद किसी शिफ्ट में पूछा गया हो या आगे पूछा जा सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो 2019 में रैंकिंग थी 129 थी। ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम आते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। इसमें पूछा गया था कि भारत कौन से स्थान पे है। तो स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसमें जो है भारत का 142वां स्थान है। ठीक है, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहला नंबर किसका था, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे लगातार 5 वर्षों से जो है पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरा स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ 2021 में और तीसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। 2020 में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ था और 2021 में भी 142वां प्राप्त हुआ था। ठीक है मित्रों, अगला पॉइंट हम देखेंगे, एक्सेल में काम करने पर फाइल किस एक्सटेंशन में सेव होता है। ये पूछा गया था। तो यह है आपका XLSX। जब हम फाइल सेव करते हैं तो फाइल के नाम के आगे डॉट करके जो लिखा होता है वो एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आपसे अब इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। ठीक है, कि MS वर्ड, ये तो आपका एक्सेल हो गया जिसमें लाइन वगैरह होती है। ठीक है, टेबल होता है, चार्ट टाइप का होता है, आप देखे ही होंगे, यूज़ करते होंगे कंप्यूटर। ठीक है, तो उसी तरह MS वर्ड का पूछ सकता है। तो 2007 MS वर्ड का डॉक्स होता है, DOCS। MS वर्ड अब 2010 चलने लगा है, 2007 भी यूज़ कर रहे हैं, पहले 2003 था। तो 2007 से पहले डॉट यूज होता था, अब डॉक्स यूज होता है। HTML की फुल फॉर्म पूछ सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पेज तो नहीं है शायद। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। JPEG की फुल फॉर्म शायद सेकंड या थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप फोटो फाइल, PDF की फुल फॉर्म पूछ सकता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल। PNG की फुल फॉर्म पूछ सकता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल। GIF की पूछ सकता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल। तो दोस्तों अपने हिसाब से जो भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं आप उन्हें याद कर सकते हैं और जो मैं दिया हूं इसको आप याद कर लें। जरूर आगे आने वाली शिफ्टों में पूछने की 100% संभावना है। 5वां प्रश्न पूछा गया जो कि टेस्ट में सबसे ज़्यादा भारत के लिए विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले जो है वो सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से विश्व के तीसरे हैं और भारत से पहले हैं गेंदबाज। ठीक है, कुंबले जो है इन्होंने एक पारी में 10 विकेट भी लिए हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, क्रिकेट से संबंधित और भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
1612 में अंग्रेज किसके साथ युद्ध किए थे, ये प्रश्न पूछा गया था। स्वाली, यहाँ स्वाली गलत लिखा हुआ है, स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 का, जो कि एक ही दिन का हुआ था। आधिकारिक वेबसाइट एक है britannia.com, उस पर जो है स्वाली युद्ध का जिक्र है, 29 नवंबर 1612 को लड़ा गया था। ठीक है, स्वाली जो जगह है वो सूरत में है, एक विलेज है। स्वाली का जो युद्ध है वो पुर्तगाली सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, यह लड़ाई एक दिन की थी, लेकिन इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिली थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से। साथ ही साथ दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, आपको याद होना चाहिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22-23 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। इसी तरह और भी युद्ध जो है उनका आप डेट याद कर लें। अगला प्रश्न है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, ये पूछा गया था। विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, आंख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे तथा कार्निया सूख जाती है, इसके बाद कार्निया में घाव हो जाते हैं या अपारदर्शी हो जाती है। ठीक है, ठीक इलाज के अभाव में इसके स्थायी अंधापन भी हो सकता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 में लागू हुई है, उसमें जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है आप इस पर खर्च करने का आह्वान किया गया है, 6%। इसके पहले 4% था। ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 6% जो है जीडीपी का 6% हिस्सा जो है वो खर्च करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, पहले 4% था। 9वां प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, पंजाब के अमृतसर शहर में। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, अभी पूछा गया था पिछले डे में। ठीक है, आगे भी और ऐसे जो फेमस मंदिर हैं आप ढूंढ के उनको याद करें, क्योंकि मंदिर का प्लेस जरूर पूछेगा। 10वां प्रश्न पूछा गया, भारतीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 35 वर्ष की उम्र में दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1923 में जो है ये अध्यक्ष बने थे, और आज़ाद भारत में राजीव गांधी जी बने थे। ठीक है, 11वां प्रश्न पूछा गया कि एक ऑटोबायोग्राफी जो है, आत्मकथा जो है वो दिलीप कुमार की, द सब्सटेंस एंड द शैडो, दिलीप कुमार सच्चाई और परछाई, इसको किसने लिखा। आत्मकथा तो आदमी खुद ही लिखता है, लेकिन अब एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद इन्होंने अपनी कहानी बता रखी थी उदय तारा नायर जी को, तो यह उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किताब को आत्मकथा के रूप में स्थापित किया जा रहा है, मगर वह दिलीप साहब की लेखनी से नहीं निकली है। यह किताब जो है नरेटेड टू उदय तारा नायर, ठीक, जैसा कि उदय तारा नायर को उन्होंने सुनाया था, उसी पर डिपेंडेंट है। 12वां प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भारत ने कितने मेडल जीते थे। काफ़ी पुराना प्रश्न पूछ लिया, 66 गोल्ड जीते थे। ठीक है, 21वां कॉमनवेल्थ गेम था। ठीक है, भारत ने इसमें 66 पदक हासिल किए थे, 26 गोल्ड थे, 20 आपके सिल्वर थे, 20 ब्रॉन्ज थे। भारत इन पदकों के साथ मेडल लिस्ट में तीसरे स्थान पर था। ठीक है, भारत का अभी तक कॉमनवेल्थ गेम में तीसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसके पहले 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने 38 गोल्ड मेडल जीते थे। अगला पॉइंट हमारा, अब पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न मिले हैं। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहें, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और आगे हम आपको आने वाले प्रश्न तथा आए हुए प्रश्न दोनों का हम जो है संकलन करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि मेरा सपोर्ट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।